अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्टकट ट्रेडिंग। जैसा कि हमारी पहली दो वीडियोस इंट्रोडक्शन और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद जो आज की वीडियो है वो है ट्रेंड लाइन से मुताल्लिक कि ट्रेंड लाइन आपने कैसे ड्रा करनी है और ट्रेंड लाइन पर आपने एंट्री कैसे लेनी है। हमारा जो मेन मकसद है वो है एंट्री मॉड्यूल, कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी पैटर्न ड्रा करने के बाद उस पर एंट्री कैसे लेनी है। बहुत से लोग आप लोगों को ये तो बता देते हैं कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करनी है, आपने चैनल कैसे ड्रा करना है, आपने फ़लाँ पैटर्न कैसे ड्रा करने हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताते कि आपने उस पर एंट्री कैसे लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन दिखा देता हूँ कि हमारे कोर्स की जो आउटलाइन होगी वो क्या क्या होगी और हमने उसको कैसे लेकर चलना है। तो जो हमारी आउटलाइन है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हमारे पास ट्रेंड लाइन आएगी जो कि हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद चैनल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल, ट्रिपल, फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। जब प्राइस एक्शन के ये पैटर्न सारे कंप्लीट हो जाएंगे, हालांकि ये पैटर्न सिर्फ नाम से ये लग रहा है कि जैसे बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इसके अंदर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा हैं, डबल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ट्रिपल भी हैं, फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर रिवर्सल पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ेंगे। एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ट्रेड लेनी है, आपने कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, कैसे चार्ट मैपिंग करनी है, कौन कौन सी चीज़ें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में काम करती हैं। फिर उसके बाद हम आईसीटी को देखेंगे कि आईसीटी के कुछ पैटर्न्स है कि आईसीटी हमारी किस तरह वर्क करती है हमारे यहाँ मार्केट के अंदर। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम अपनी स्ट्रेटजीज़ की तरफ चलेंगे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको ट्रेंड लाइन शो कराऊँगा। जो भाई लोग ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारी आउटलाइन है जिसको हम लेकर चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन। तो हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रा की जाती है? तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने का तरीका ये है कि मतलब जब मार्केट किसी बुलिश या बेरिश स्ट्रक्चर में होती है, किसी बुलिश या बेरिश स्ट्रक्चर यानी फॉर्म में होती है, तब हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। मतलब फर्ज करें मार्केट ये बुलिश स्ट्रक्चर में है, इस वक्त ये बाय जा रही है, बाय जाते जाते मार्केट इस तरह ज़िगज़ैग्स बनाती है। ये तो एक रफ सा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे हमारी ये ट्रेंड लाइन होती है वो कैसे हमें ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन जो है वो हमारे जो मार्केट की जो ड्रा कर रही होती है लोअर लोज, उनको जो टच कर रही होती है ना, तो ये हमारी होती है ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन हमने मार्केट के अंदर कैसे देखनी है, ये तो हमारे बुलिश स्ट्रक्चर में जब मार्केट बाय मूव कर रही होती है तो तब जो ट्रेंड लाइन होती है वो कुछ इस तरह होती है। अगर हम इसी को इन्वर्स कर देते हैं तो ये हमारा, जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बताया था, तो उसी तरह होंगे। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, तो इसको इन्वर्स करते हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बेरिश मूव के अंदर जो हमारी ट्रेंड लाइन होगी वो बनेगी। तो इसको हम यहाँ पर बेरिश मूव के अंदर भी हम देख लेते हैं कि बेरिश मूव के अंदर ये हमारी ट्रेंड लाइन किस तरह बनेगी। मैं ड्रा कर देता हूँ आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मार्केट जब इस तरह मूव करेगी, लोअर लोज बना रही होगी, ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। इस तरह जब मार्केट मूव कर रही होगी तो ये हमारी क्या बनाएगी, ये मेरा हाथ कहाँ पर लग गया, तो ये हमारी होगी बेरिश ट्रेंड। क्या होगा, ये बेरिश ट्रेंड लाइन। ये कुछ इस तरह हम ड्रा करेंगे इसको मार्केट के ऊपर। यहाँ पर यहाँ ये तो मैंने हाथ से ड्रा किया है कुछ इस तरह, मतलब ये सारे कोने टच कर रही होगी आपस में, कुछ नहीं भी करेगी तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारी है बेरिश ट्रेंड लाइन। तो मैं इसको आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि चार्ट पर आपने कैसे ड्रा करना है। या आप मेरे इंट्रीज पर ना जाएं क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन पर मैं वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, जिनकी बेस पर मैं ये इंट्रीज लेता हूँ। हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ पर मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिखानी है, बतानी है कि कैसे ट्रेंड लाइन हमने ड्रा करनी है और कैसे एंट्री लेनी है।
हाँ, यहाँ से हम ड्रा करते हैं ट्रेंड लाइन को। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप कैसे ड्रा करेंगे ट्रेंड लाइन को। यहाँ से हम ड्रा करते हैं, ये कुछ इस तरह हमारी ट्रेंड लाइन ड्रा होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से अगर हम ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये हमारी है ट्रेंड लाइन। अब हमने ट्रेंड लाइन तो ड्रा कर ली। ट्रेंड लाइन कैसे, ये अब ये हमारी बुलिश मूव है। बुलिश मूव के अंदर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की है, जिसको हम लिखेंगे कि ये हमारी है ट्रेंड लाइन। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो ये हमारी है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के अंदर अब देखें मार्केट क्या हुई है। मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से इस जगह से मार्केट उठी है, यहाँ से मार्केट बाय जाना स्टार्ट की है, यहाँ तक है ये मैक्सिमम। यहाँ से ये दोबारा अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन तक आई है। ट्रेंड लाइन से दोबारा मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाते 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 मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई है, ट्रेंड लाइन पर ही। ट्रेंड लाइन से दोबारा मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दी है, यहाँ तक गई है, दोबारा हमारे ट्रेंड लाइन तक गई है। ट्रेंड लाइन से दोबारा मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दी है। तो ये देखें ये हमारी है ट्रेंड लाइन की मूव। तो हमने इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है। अब लोग यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं, अब जो हाँ यूट्यूब पर काफ़ी सारे सिखाने वाले हैं, कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, वो आपको बता तो देते हैं इसी तरह कि आपने ट्रेंड लाइन लगा ली है, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपने एंट्री कैसे लेनी है ये नहीं बताते। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपने ट्रेंड लाइन पर एंट्री कैसे लेनी है। ट्रेंड लाइन पर एंट्री लेने का तरीका ये है कि आप देखें मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से ये हमारी ट्रेंड लाइन का स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुई है मार्केट, यहाँ तक आई है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई फर्ज करेंगे यहाँ तक। तो ये है हमारी ट्रेंड लाइन का स्टार्ट। यहाँ पर जब जैसी मार्केट आती है तो आपने क्या करना है, ये आ गई मार्केट यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वेट करें। मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ तक। जैसे ही ट्रेंड लाइन पर पहुंची, बहुत से लोग आपको कहते हैं कि आप यहाँ से बाय कर लें। यहाँ से बाय करते हैं, आप क्या करते हैं, आप यहाँ से बाय करते हैं। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक लॉन्ग पोजीशन। यहाँ से आप क्या करते हैं, आप यहाँ से बाय करते हैं यहाँ से, और क्या करते हैं, आप इसके नीचे अपना एसएल रखते हैं। यहाँ पर आप अपनी इसके ऊपर जो हाई होता है वहाँ तक आप अपनी टीपी रखते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई है, आके आपको एसएल उठाया, एसएल उठाने के बाद दोबारा उसी डायरेक्शन में मूव करने लग गई जिसकी तरफ आपने एंट्री ली थी। तो ये जो है ये तरीका गलत है। मैं आपको बताता हूँ आपने एंट्री लेनी कैसे है। तो एंट्री लेने का तरीका ये है कि आपने वेट कर, मार्केट जैसे नीचे आई है, आ गई है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया तो भी कोई इशू नहीं, आप वेट करें तब तक। अब क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ये देखें ब्लैक कैंडल एंड हुई है, उसके बाद मार्केट ने एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन दिए। इस कैंडल की क्लोजिंग क्या हुई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। ये जो जिसको हम डोजी टाइप कहते हैं, मैं आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में ये कैंडल्स रीड करनी भी बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं। तो ये जो है ये हमारी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप यहाँ से एंट्री लेते हैं। अब यहाँ से एंट्री लेंगे, फ़र्ज़ करें आप यहाँ से, इस कैंडल ऊपर क्लोज हुई बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप यहीं से एंट्री लें। अब यहीं से ही एंट्री लें, यहाँ से आपने एंट्री ले ली। और आप क्या करेंगे, जो लास्ट कैंडल नीचे आई थी आप उसका एसएल कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आप उसका एसएल रखेंगे। जो लास्ट कैंडल की विक थी वहाँ तक आप उसका एसएल रखेंगे। और आपने टीपी कहाँ तक रखनी है, आपने अपने टीपी रखनी है जो हमारा लास्ट हाई था, मतलब जो हमारा पिछला हाई था वहाँ तक आपने उसकी टीपी रखनी है। तो आप अगर इसको देखें तो आपने 1:3 यहाँ से अर्न की है। 1:3 मतलब अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपने $1 रिस्क पे रखा था, उसके बदले में आपने $3 अर्न किए हैं। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3। आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताता, तो मैं आपको यही चीज़ें गाइड करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप देख लें, इस एंट्री को छोड़ दें, ये मेरे अपने हिसाब की एंट्री है, स्ट्रेटजी है। जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको ये भी बताऊँगा कि आपने ये वाली एंट्री कैसे लेनी, किस बेस पे लेनी। उसके बाद आप दोबारा देखें, ये एंट्री भी मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेंड लाइन पर नहीं हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर भी एक एंट्री बताता हूँ। ये देखें मार्केट आई है नीचे, आपको बहुत से लोग कहेंगे कि आप यहाँ से बाय करना है। यहाँ से जैसे ही आपने ब्लैक कैंडल से बाय किया, मार्केट ने क्या किया, नीचे से एसएल उठाया, एसएल उठाने के बाद दोबारा ऊपर रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद अच्छी मूव करने लगी। अब क्या करें, आपने कैसे एंट्री लेनी है यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर,
आपने क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पर वेट क्या करना है, जैसे ही मार्केट ये ब्लैक कैंडल क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोजिंग दी, आपने नहीं लेनी एंट्री। जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोजिंग देगी कोई भी कैंडल अच्छे मोमेंटम के साथ, हम ये देखें ये बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं था, लेकिन अगर फिर भी एज अ बिगिनर अगर आपको नहीं आइडिया होता कि आपने मतलब ट्रेड किस तरह लेनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो आपने फ़र्ज़ करें यहाँ से भी ट्रेड ले ली, तो भी क्या हुआ कि अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं, अगर मैं होता तो मैं यहाँ से एक ट्रेड एंट्री लेता, लेकिन अगर आपने लिया तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर एंट्री ली है, ये आपने एंट्री ले ली, तो आप इसका असर कहाँ रखेंगे, उसी कैंडल के नीचे, मतलब जो आपने जिस कैंडल पर अपने एंट्री ली है उसी कैंडल के बिल्कुल नीचे आप क्या करेंगे, अपना एसएल रखेंगे और अपनी टीवी क्या करेंगे, जो आपका लास्ट हाई होगा। लास्ट हाई हमारा ये बन रहा था, ये इस जगह पर, तो हमने यहाँ पर, अब देखिए आपने 1:7 यहाँ इस पॉइंट से आपने किया है, अन किया कितना, 1:7। आपकी टीपी कितनी हुई है, 1:7। थोड़ा सा होल्डिंग पे, ये मैं वोलेटिलिटी 25 पे आपको बता रहा हूँ। मैं बूम क्रैश पे भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि मैं बूम क्रैश भी करता हूँ और वोलेटिलिटी फेस जो है वो भी ट्रेड करता हूँ। तो ये दूसरी ट्रेड आपकी होगी ट्रेंड लाइन पर। और उसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट पे आ जाएं तो क्या होगा, थर्ड पॉइंट पर जैसे ही आप आते हैं, ये देखें यहाँ से मार्केट ने टच किया। अब अगर जैसे वो ट्रेडर्स आपको बताते हैं कि आपने टच पर ही ट्रेड लेंगे, अब ये जो ट्रेड है ना ये एग्जीक्यूट हुई है उनके मुताबिक, 2 एसएल उठाने के बाद एक ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन मेरे बताने के मुताबिक क्या हुआ है, अब इस ट्रेड को भी आपने किस तरह एग्जीक्यूट करना है। जैसे मार्केट आई नीचे, मार्केट ने रिएक्शन दिया, ब्लैक कैंडल क्लोज हुई, आपने एंट्री नहीं लेनी। जैसे मार्केट दोबारा रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी, बहुत ऊपर जाए क्लोजिंग दी, यहाँ पर क्लोजिंग दी। आप क्या करें, अब यहाँ से एंट्री ले, यहाँ पर एंट्री एग्जिट हो जाए, एंटर हो जाए मार्केट में। अब क्या करें, आप इसका एसएल पता है कहाँ पर रखना है, इसका एसएल देखें, अगर कैंडल बड़ी है तो आपने एसएल इस तरह रखना है कि एसएल आपने उसकी सिर्फ बॉडी रखनी है, आपने वीक तक जाना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर इसका हमारा जो टारगेट होगा वो होगा लास्ट हाई अगर हम टारगेट करते हैं तो इसकी रेशो कितनी बनती है, 2.3। तो ये हमारा जो है वो है टारगेट हमारा। तो मतलब अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन पर अगर हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा पहली रेशो 3.7, दूसरी रेशो 1:7, और जो हमारा जो थर्ड एंट्री पर हमारी कितनी रेशो बनी है, 2। तो मतलब हमारी कोई भी हमारा एसएल नहीं हो सकता। एसएल क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि हम आफ्टर कन्फर्मेशन एंट्री लेते हैं। जब आफ्टर कन्फर्मेशन कोई भी बंदा एंट्री लेता है ना, तो उसका एसएल कभी नहीं होता। तो ये हमारी जो है ये बुलिश मूव के अंदर ट्रेंड लाइन है। तो मैं आपको बेरिश मूव के अंदर भी आपको ट्रेंड लाइन इसी तरह ड्रा करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह, अगर यहाँ पर मुझे कोई नज़र आ गई तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ हम किसी और पेयर पर चले जाते हैं। ये कुछ ट्रेंड लाइन ही है, नहीं ये ट्रेंड लाइन कुछ ख़ास मज़े की नहीं है। हाँ ये है ट्रेंड लाइन, ये देखें। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है। ये देखें मार्केट पहले यहाँ से आई है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, जूम भी कर लेता हूँ। अच्छा अब देखें मार्केट यहाँ पर जैसे गई है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली, वापस आई, रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा यहाँ ट्रेंड लाइन तक गई, वापस आई, वापस आने के बाद दोबारा गई यहाँ पर, वापस दोबारा गई, फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, फिर गई, फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, फिर गई, फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, और फिर दोबारा मूव नीचे, ठीक है। तो ये हमारी है ट्रेंड लाइन। अब इस पर आपने दोबारा एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे होना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले मैं रिमूव कर दूँ ड्राइंग को। ट्रेंड लाइन मैंने छोटी ड्रा की है क्योंकि नेक्स्ट मूव तक भी आती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये हमारी है ट्रेंड लाइन। अब आप लोगों ने एंट्री कैसे लेनी है, देखें पहला जो स्विंग होता है उस पर तो अपनी एंट्री लेनी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद अब क्या करना है आपने, जैसे मार्केट ऊपर गई है, बाय जा रही है, यहाँ से एक बार रिजेक्शन ली, आपने एंट्री नहीं लेनी। उसकी क्यों, वजह क्या है एंट्री ना लेने की, क्योंकि ट्रेंड लाइन से हमेशा ये होता है कि मार्केट एक बार नीचे आती है या एक बार ना आए
तो मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर क्लोजिंग देती है। अच्छे मोमेंटम के साथ कैसे कि ये देखें, ये कैंडल बाय की देखें कितनी बड़ी है, लेकिन जो हमारी सेल की कैंडल है वो उससे छोटी बनी है। अगर हमारी 2 कैंडल्स के बराबर एक ही कैंडल हमारी बाय की बन जाए ना, तो या सेल की बन जाए, तो हमें वो रिजेक्शन अच्छी होती है, वो जो रिजेक्शन होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, हम वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ है कि हमने एंट्री कैसे लेनी है, हमने यहाँ से देखा मार्केट ने एक बार रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, उससे नेक्स्ट कैंडल ये बनी है। अगर ये कैंडल भी जो हमें अच्छी क्लोजिंग दे देती ना ऊपर, तो हम यहाँ से एंटर हो जाते, लेकिन इसने अच्छी क्लोजिंग नहीं दी। तो क्या करना है, हमने वेट करना है। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे गई, दोबारा से एसएल उठाए, पहले एक बार एसएल उठाए रिटेल ट्रेडर्स के, दूसरी बार एसएल उठाए रिटेल ट्रेडर्स के, दूसरी बार जब मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से देखें क्लोजिंग तो दी, लेकिन बहुत मजे की क्लोजिंग नहीं थी। आप क्या करें, अब यहाँ से ये जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल थी ना, अब ये देखें वो क्या है, पिछली 2-3 कैंडल्स के मुताबिक बराबर ये एक ही कैंडल बनी। तो आप क्या करें, यहाँ से एंटर हो मार्केट में। यहाँ से जैसे ही आप एंटर होंगे, आपने एसएल कहाँ पे रखना है, अपना एसएल आपने इस कैंडल के नीचे रखना है, ठीक है। ये आपने उसके, हालांकि मार्केट इस कैंडल के नीचे आपने रखने हैं, बिल्कुल जो लास्ट कैंडल हमारी क्लोज होती है ना उसके नीचे आपने एसएल। और हमारा जो टारगेट होगा ना वो हमारा होगा 1 यहाँ पर आपने टारगेट कुछ इस तरह रखना है, जो लास्ट हमारा हाई होगा ना कुछ उसको ये इस तरह हमारे यहाँ पर बनता है, ये हमारा लास्ट लो जो होगा हमारा वो, तो लास्ट लो हमारा ये था लास्ट लो। तो उसके मुताबिक हमारी ये देखें, इस अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन पर एंट्री लेते हैं तो हमें कितनी रेशो निकली है, 1:4। 1:4 अब कोई कम तो नहीं है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। अगर आपका $100 का अकाउंट है, आपके $100 के अकाउंट पर अगर आप ट्रेड लेते हैं, $100 के अकाउंट पर आप एक 1:1 भी निकाल लेते तो आपके 1% अचीव हो जाते हैं डेली का। $1000 के अकाउंट पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका 1% $10 बनते हैं। तो 1% के हिसाब से आप 4, तो ये आपके $40 है $1000 के अकाउंट पे। तो एक $100 के अकाउंट पर भी आपके $4 है, सिर्फ एक ट्रेड से, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के ट्रेड से। दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट बाय गई है, बाय जाने के बाद रिजेक्शन ली, मज़े की रिजेक्शन नहीं थी, बहुत अच्छी। जब दूसरी बार मार्केट ने रिजेक्शन ली तो आप क्या करें, यहाँ से एंटर हो जाएं। जैसे मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन ली, आप एंटर हो, एंटर होने के बाद आप क्या करें, आप इसकी बॉडी पर सिर्फ एसएल रखें, छोटा सा एसएल। मैं ये नहीं कहता कि आपने एसएल बहुत बड़ा रखना है, एसएल आपने बहुत छोटा रखना है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आपकी जितना छोटा एसएल रखेंगे आपका उतना रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आपने 1:3 अर्न किया, ये देखें आप, मैंने ऊपर लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है आपको 1:3। तो ये दूसरी हमारी एंट्री। उसी के बाद आप आ जाए तीसरे स्विंग पर, ट्रेंड लाइन पे तीसरे स्विंग पर एक बार मार्केट ने रिजेक्शन ली नीचे से, दूसरी बार मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन ले ली। तो आपने यहाँ पर नहीं एंट्री लेनी। जब तीसरी बार मार्केट ने नीचे से दोबारा रिजेक्शन ली तो आप क्या करना है, आपने यहाँ से एंटर होना है। मार्केट की आपने रिजेक्शन को देखना है, मार्केट की कैंडल्स जो हैं, कैंडल्स जो मार्केट के अंदर बन रही हैं आपने उनको समझना है। यहाँ से एंट्री लेंगे आप, आपका जो टारगेट होगा वो आपका लास्ट हाई होगा। लास्ट हाई आपका ये था, तो आपने 2.8 1:2.8 यहाँ पर आ जाए आप लास्ट स्विंग पर। लास्ट स्विंग पर जैसे ही मार्केट गई, दोबारा गई, जाने के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग दी है क्योंकि दोनों कैंडल सेम बनी है, इनगल्फिंग टाइप बनी है। तो आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। आपने जैसे यहाँ पे एंट्री लेनी है, नीचे आपने एसएल रखना है, इसके एसएल आप इसके नीचे रखेंगे, आपका जो टारगेट होगा वो आपका लास्ट हाई होगा। हमने लास्ट हाई को टारगेट किया तो आपने देख लिया यहाँ पर भी 1:3। आज ये देख लें टोटल आपने कितने % अर्न किया है सिर्फ एक ट्रेंड लाइन से। 1:3 यानी 3 और ये 2, आप इसको 2.8 है तो चलो आप 3 लगा लें, 3 और 3 9 और 3 12 और 12 और 4, आप इसको 4 लगा लें, हालांकि ये 4.5 है तो आप इसको 4 लगा लें। तो ये हमारी 12 और 4 16 मतलब 16%। आप एक सिर्फ $100 के अकाउंट पे आप 16% अर्न कर रहे हैं। तो ये जो है, ये स्ट्रेटजी, ये तरीक़ाकार आप ट्रेंड लाइन के मुताबिक आप इनको यूज़ करें ट्रेंड लाइन पर, तो आप इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे। बाकी ये जो आप मेरी स्क्रीन पर चीज़ें देख रहे हैं, ये SMC ICT वगैरह ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता रहूँगा, आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों की भी समझ आएगी। तो ये हमारे सारी जो आज की जो हम वीडियो थी वो सिर्फ ट्रेंड लाइन से रिलेटेड थी।
ये आप लास्ट ट्रेड मेरी देख लें आप, ये मैंने ये बूम 300 पर यहाँ पर एंट्री ली थी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा डिमांड जोन लगा था, बहुत अच्छा डिमांड जोन। एक बार रिजेक्शन ली थी मार्केट ने, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट दोबारा बाय जाने लगी, तो यहाँ से मैंने जब एक बार रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने दोबारा मार्केट उसके अंदर आई, तो मैंने कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर एंट्री ली और अल्हम्दुलिल्लाह 1:6 मैंने अर्न किया यहाँ से। तो बहुत अच्छी ट्रेड थी ये भी। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हमारी डेली की जो अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।